अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी जो वेबसाइट है उससे अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना, आपने वेबसाइट तो बना ली होती है लेकिन आपको पता नहीं होता यार अब इससे अर्निंग किस तरह करूं। ठीक है, अब इस तरफ काम किस तरह करूं, ऐसे कई सवाल होते हैं आपके। ठीक है ना, तो उन सब के जवाब आज की इस वीडियो में होंगे और मैं आपको गारंटी दे देता हूं, अगर आप इन जो मैं आपको बताने वाला हूँ तरीके फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में 2025 में ही, अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी गारंटी मैं आपको नहीं देने वाला क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं और कितने पैशन के साथ आप इसको फॉलो करते हैं। अगर आप चीज़ जान लेते हैं और अमल नहीं करते तो आप उससे कमाई नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर तरीके से अगर अमल करेंगे, ठीक है ना, चीज़ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लागू करेंगे, इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे क्या गारंटी देने की ज़रूरत है, आप खुद ही गारंटी हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट तरीके जो ऑनलाइन अर्निंग में, ठीक है, पाकिस्तान में चाहे आप वर्ल्ड वाइड हैं, ठीक है, कोई भी देश है, आपका कंट्री है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, 2025 में अगर आज से आप स्टार्ट करेंगे तो अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये ऐसे तरीके होने वाले हैं जिन्हें आप एक साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि हम एक पर करेंगे दूसरा को नहीं कर सकते। एक इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप साथ दूसरा इम्प्लीमेंट होगा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे लिंक कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर कि आप किस तरह इसको लेकर चलते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आता है बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट तो आपने बना ली लेकिन बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप आता है वो है बिल्ड अ बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट कुछ इस तरह के, भाई आपनी अपनी वेबसाइट है, ठीक है ना, उस पर आप कुछ सर्विस देते हैं। जैसा कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है ना, फला फला उसका नाम है, जिस पर मैं ग्राफिक डिजाइन सिखाता हूँ, ठीक है ना, जिस पर मैं आपको सर्विस देता हूँ। ठीक है भाई, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम गूगल पर भी सर्च कर कर देख लेते हैं, तो सिंपली गूगल को हमने ओपन कर लेना है। ठीक है ना, गूगल को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर कुछ टाइप कर दें। जैसा कि एक सर्विस सोचिए आप, जैसा कि कोई भी सर्विस सोचे, अपनी फील्ड का मतलब हम सोच रहे हैं क्योंकि हम वेबसाइट पर बात कर रहे हैं, तो क्रिएट आ, ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्च किया क्रिएट अ वेबसाइट इन लाहौर। ठीक है, सबसे पहले तो एक गूगल का स्पॉन्सर आ गया, ठीक है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट इन लाहौर। ठीक है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे स्पॉन्सर आप देख सकते हैं कितना इस पे स्पॉन्सर। जान लीजिए, अगर किसी चीज़ पर स्पॉन्सर आ रहा है इसका मतलब है कि इस पर काम है, इस पर फ़ायदा है, इसमें बिजनेस है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अगर स्पॉन्सर है यानी कि जो लोग ऐड चला रहे हैं उन्हें कमाई हो रही है, लोग सर्विस ले रहे हैं उनसे, तो आप ये चीज़ जान सकते हैं इसमें कितना पोटेंशियल आपको अर्निंग का हो सकता है। सबसे पहले इस पर ऐड नहीं है तो इसी को ही हम ओपन करेंगे। ठीक है, पहले मैंने ये सर्च नहीं किया, ठीक है ना, आपके सामने होगा जो भी लाइन होगा। अब देखो इसका नाम है नेक्स्ट soul.pk। अब देखो वेब डेवलपमेंट कंपनी है लाहौर में, ठीक है ना, हम क्या करती है, एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़, अब देखो अगर मैं बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सर्विस देख लो, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, सेल्फ एसईओ की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पीपीसी है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बनवाना चाहूँ, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ लाहौर में और ये पहले नंबर पर वेबसाइट आती है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। नीचे कोई क्वेश्चन है मैं वो पूछ सकता हूँ, व्हाट्सएप पर इनसे बात कर सकता हूँ। तो ये होती है बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, बाकी इनकी सर्विस क्या है, हमारा मिशन क्या है, ये वो सारा इन्होंने डिटेल ऐड करके रखी हुई है। ठीक है, अब हमारा दूसरा ऑप्शन जो होता है ना वो है मोनिटाइजेशन विद एडवर्टाइजमेंट। अब देखो पहला तो हमने पीछे ऐड देख लिए, अगर इसी वेबसाइट पर, ठीक है, मैं ऐड हटाता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कोई और वेबसाइट है ना यूज़ करूँगा। देखो अब एडवर्टाइजमेंट क्या है ना, अपनी फील्ड के मतलब कि हम सर्च करेंगे। ठीक है ना, अब देखो मैंने एक वेबसाइट कोई भी जहाँ पर ओपन करता हूँ, या लो जी पहली वेबसाइट जो आई मेरे रैंडमली मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है ना, अब देखो इस पर हम गूगल एडसेंस के ऐड शो होंगे। ठीक है ना, और भी नेटवर्क होते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता इस पर कौन से नेटवर्क है, लेकिन देखो गूगल एडसेंस के से अपनी वेबसाइट हम मोनिटाइज करा सकते हैं। ठीक है ना, जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो ऑर्गेनिक कीवर्ड लिखो, ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च करके ऑर्गेनिकली सारा खुद से कंटेंट लिखो, एसईओ करो। ठीक है ना, जो सारा कंटेंट हम बाद में बात करेंगे चैनल के थ्रू, इस पर बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले इस पर एड ब्लॉकर है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, देखो
अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है ना आपको बहुत आसान है, ठीक है। आजकल तो ऐसे ही वेबसाइट जी का ना मिल जाती हैं आपको एडसेंस अप्रूवल के, स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल करके एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं। तो अप्रूवल आप ले सकते हैं एडसेंस का, उसके बाद एडसेंस की ऐड आप अपनी वेबसाइट पर शो कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और तरह का कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जो कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी को मैच नहीं करता, तो आप किसी और नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एड स्टीर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को भी मेंशन नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो देखो दो तरीके हो गए हमारे, देखो इस पर भी गूगल एडसेंस के ऐड शो होंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इतना अभी टाइम नहीं है, ठीक है, इसको डिस्कस करूँ। अब देखो दूसरा है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, मेरा सबसे फेवरेट, ठीक है ना। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे फेवरेट मेरा, ठीक है। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग से हम ना किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। एक बार का अगर सेटअप आप करते हैं ना, आपके पास ट्रैफिक है, ठीक, ऑडियंस है, ठीक है, तो आप मैं छोड़ दो भाई कितना कमा सकते हो। सबसे पहले देखो एफिलिएट दो तरह से कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट्स वगैरह का कर सकते हैं, सर्विस वगैरह का कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब एलिमेंटर है, ठीक है, एक टूल है, ठीक है ना, वेबसाइट वगैरह बिल्डर का आता है, उसका एफिलिएट प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात आती है वेबसाइट के लिए लोगों को क्या पड़ती है, एलिमेंटर यूज़ करने के लिए क्या पड़ेगा, होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एलिमेंटर की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, होस्टिंग पर होती है। अब आप होस्टिंग को, ठीक है ना, एफिलिएट कर सकते हैं, जैसे होस्टिंगर की होस्टिंग, ठीक है ना, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह है ना आप एफिलिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर चीज़ों का आपने एफिलिएट करना है, जैसा कि मुझे यार एक बैग है ना, ये मैंने कोट पहना हुआ है, ठीक है, सर्दी आ रही है, कैप चाहिए, ये ग्लासेस चाहिए, ठीक है ना, ग्लासेस वगैरह एज अपने साथ देखो, ठीक है, अपने माहौल में देखो, जैसा कि माइक है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, ठीक है, बैग्स हैं, लाइटें हैं, ठीक है, इस तरह का कंटेंट, ठीक है ना, आप स्पॉन्सर एफिलिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दराज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 3 बता देता हूँ, और टेमू जो आजकल चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये आप दो पाकिस्तान में कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा जो है ना अमेजोन का कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन एसोसिएट पाकिस्तान में बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। अगर कईयों का नहीं भी बनता तो चलो दराज वगैरह यूज़ कर लो, एफिलिएट कर लो, अली एक्सप्रेस कर लो, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढो, ठीक है ना, आप चीज़ों को करो, ठीक है। मैं इस पर बाद में बात करूँगा आपसे तफसील में, लेकिन अभी एफिलिएट की बात हमने कर ली, ठीक है ना। तो एफिलिएट के बाद हमारा आता है डेवलप ऑनलाइन टूल। अब देखो मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके ना एक पूरी वेबसाइट, एक वेब चैट जीपीटी को यूज़ का पूरी ऐप डेवलप की थी, ठीक है ना। तो मैंने उसको वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की, लेकिन एड मोब का आपको पता है ना आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है गेमिंग वगैरह का, ठीक है, पूरी गेमिंग वेबसाइट ही मैंने बिल्ड कर ली थी। तो चैट जीपीटी को यूज़ कर आप एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं। एज कैलकुलेटर मिसाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मुझे मेरी क्या एज है, देखो टूल है वर्ड काउंटर, ठीक है ना, वर्ड काउंटर है, ठीक है, ये एक टूल है, ठीक है ना। इसी तरह आप सर्च करते हैं एज कैलकुलेटर, ठीक है, एज कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो एज कैलकुलेटर स्पॉन्सर यहाँ देख लो, ठीक है, जब स्पॉन्सर देख लो समझो कि भाई इसमें पोटेंशियल है। अब देखो एज कैलकुलेटर कंपटीशन भी है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। अब देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी यहाँ पर ऐड करता हूँ नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर। अब यहाँ पर अपना जो ईयर है, ठीक है, वो आपने ऐड करना। अब देखो मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ। अब देखो इसमें बता दिया 18 साल 15 दिन भी आपकी एज है, 216 मंथ 15 दिन है, 941 वीक और 3 दिन है, इतने दिन है भाई, इतने घंटे हैं भाई, इतने मिनट है, इतने सेकंड है, तो सर कुछ बता देता है, ठीक है ना। अगर यहीं पर मैं इसको ना ऐड ब्लॉकर हटाऊँ, ठीक है ना, ऐड ब्लॉकर को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको देखेंगे यहाँ पर गूगल एडसेंस के ऐड यहाँ पर शो हो रहे हैं, नहीं तो किसी और नेटवर्क ऐड जरूर शो होंगे। तो ठीक है, टूल वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वन टाइम सेटअप है करना, ठीक है, गूगल पे अगर आपकी ऑर्गेनिकली ठीक बैकलिंक वगैरह आप क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ, ठीक है, अच्छा टूल बनाते हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत भी है, तो आप हाई रैंक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह गेम का आ जाता है, ठीक है, आप गेम बना सकते हैं, HTML गेम बना सकते हैं, वो अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं, तो उस पर आप गूगल एडसेंस के ऐड वगैरह जो है ना वो शो कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऐड शो हुआ पहला हमारा, ये देख लो एड्स बाय गूगल, ठीक है ना, गूगल का ऐड ये हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये गूगल का ऐड है, ठीक, इस तरह नीचे आप देख लो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इसी तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट तरीका है ना वो है सेल मेंबरशिप। जैसा कि अगर एक बड़ा यूट्यूबर की बात करते हैं, ठीक है, उसका अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना, वो कोर्सेज वगैरह जो है ना वो क्रिएट करता है अपने, जैसा कि अपनी फील्ड का मतलब ले लेते हैं, कई यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो कोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन्होंने मेंबरशिप वगैरह रखी होती है, अभी इतने का आप कई लोग महीना आप खरीदोगे, सालाना खरीदोगे। अब देखो बहुत एक ट्रेंड आया हुआ है टूल्स का, ठीक है, जो टूल्स होते हैं ना
जो एक एक बार, ठीक है, आपने अलग से बाय करने, एक अलग से बाय करना है, एक अलग से बाय करना है। तो ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो इन सारे टूल को एक जगह पर करती है। एक बार आपने मेंबरशिप लेनी है, ठीक है ना, तो एक बार मेंबरशिप ली, वो सभी टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनकी वो शेयर्ड वगैरह लिंक्स होती हैं, ठीक है, अकाउंट्स की, तो वो वहाँ पर ऐड की होती हैं, तो वो मेंबरशिप वगैरह के जरिए अर्निंग वगैरह ना कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, अपने कोर्स को ठीक कर सकते हैं। अपनी जो सर्विस है, जैसा कि डिज़ाइनिंग का सर्विस है, स्पोर्ट की आप कर सकते हैं, भैया फिर स्पोर्ट देंगे हम आपको जो भी चाहिए वो सारा। तो इस तरह का आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो, एक बार आपके पास भी एक शूज़ है, ठीक है, शूज़ की शॉप है आपकी, ठीक है, तो उसको पैकिंग करोगे, दोगे, जाओगे, करोगे सारा कुछ जो भी आपको पता है ना। यहाँ से आप पैकिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, जल्दी टाइम से डिलीवरी का ऑप्शन हो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। ये सारा रिटर्न वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कई दफ़ा ऐसे एरर प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं फिजिकल में, ठीक है। टाइम पर सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट इस पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसा कि अब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, अपनी वेबसाइट की बात करते हैं, तो हम थीम्स की बात करते हैं, प्लगइन्स की बात करते हैं, तो इनको आप सेल कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई है तो इसे, जैसे कि जीपीएल वगैरह का आजकल बहुत दौर चल रहा है, ठीक है, लोग नहीं कर सकते, लर्निंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको बाय नहीं करनी पड़ती। वो इसी तरह का, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह जो ना आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको $25 की मिल रही है, आप $1 की दे रहे हो, $2 की दे रहे हो, 3 की, 5 की दे रहे हो, ठीक है। जितनी उसकी चीज़ की डिमांड है, जिसकी वैल्यू वैसी कीमत आप, ठीक, अपनी वेबसाइट पर एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद ई बुक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। इनकी डिटेल में जाऊँगा तो बहुत बड़ा कॉन्टेंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखो, ऑनलाइन कोर्सेज ना, ठीक है, पहले भी बात कर चुका हूँ, बड़े बड़े यूट्यूब जिस तरह होते हैं, अपने कोर्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर ही अपने कोर्सेज वगैरह, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उन्हें सेल कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल है तो उससे तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन देखो, अगर आप छोटे हो, आपको इल्म नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, तो भी आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों, कैसे, ठीक है। देखो, यूट्यूब पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अदरवाइज अगर आप पास कुछ भी नहीं है नॉलेज क्रिएट करना, तो छोड़ो, मैं एक और आपका पॉइंट ही चेंज कर देता हूँ। देखो, अब देखो, एक वेबसाइट है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज डॉट क्लब, ठीक है ना, ये एक वेबसाइट है। इस पर आपको डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ना मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग मतलब, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है ना, इससे फिल्म मेकिंग, तो इसमें तरफ बहुत ढेरों, ठीक है ना, आपको कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं। तो ऐसे कोर्सेज, ठीक है ना, आप डाउनलोड करें, टोरेंट वगैरह कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज वगैरह का ना आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। आप इन पर सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ओप्पो पर बात की। उसके बाद डिजिटल है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। तो ये कोर्सेज वगैरह का जो सिस्टम है ना, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कोर्सेज वगैरह हाई डिमांड है, ठीक है। आजकल हर कोई भी कोर्सेज चाहता है। यूट्यूब पर लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम लिमिटेड होती हैं, जैसा कि हम प्राइवेसी की चीज़ों के मतलब, जैसा कि मैं नहीं बता सकता मूवीज़ वगैरह को आप किस तरह देख सकते हैं, किस तरह वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी हो जाता है कि यार अपनी वीडियो डिलीट हो जाती है। लेकिन इस तरह का कंटेंट अगर आपको मिल जाता है तो वाह, क्या बात है बोनस की। अब देखो, हमारा 8वां जो पॉइंट है ना, वो है लॉन्च अ सोशल मीडिया वेबसाइट। जैसा कि फेसबुक आप जानते हो, लेकिन हम वैसे तो क्रिएट कर नहीं सकते। तो आप कुछ ऐसा सोशल मीडिया क्रिएट करो जहाँ पर लोग क्वेश्चन आंसर कर सकें, ठीक है ना, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक। ऐसा ना हो कि फोटो अपलोड करो, वीडियो अपलोड करो, वैसा करोगे ना तो आपको पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि भाई आप फेसबुक का मुकाबला नहीं कर सकते। कर भी सकते हो, लेकिन भाई उतना बजट नहीं। गूगल ने कितनी दफ़ा, ठीक है, अपनी सोशल मीडिया लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या हुआ, नाकाम रह गया। क्या वजह थी, लैक ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है। उन्हें मार्केट का पता नहीं था ये क्या चीज़ है। लेकिन जकरबर्ग आप देखो क्या चला रहा है। अब देखो उनका व्हाट्सएप उनके पास है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर उनके पास है, फेसबुक उनके पास है, मेटा उनके पास है, ठीक। इसी तरह देखो
नॉलेज जो होता है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखो जब मैंने लॉन्च वीडियो वेबसाइट, ठीक इस तरह कि आपको अगर आपके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अगर वेबसाइट है, ठीक है ना, तो उसके मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है ना, आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो जहाँ पर वो आकर, ठीक है, अपने सवाल दे सकें, लोग आपके जो ऑडियंस हो वो जवाब भी दे, वो सवाल भी करें, जलाई का कोरा जिस तरह होता है। लेकिन आप अपनी स्पेसिफिक जो आपकी ऑडियंस होगी उनके लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मजीद इस पर मैं आपको एक किसी अलग वीडियो में ज़रूर बात करूँगा, ठीक है ना, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब देखो हमारा जो 9 है ना वो है ऑफर कंसल्टिंग सर्विस। अब देखो मैं जैसे है ना वेबसाइट वगैरह का उस्ताद हूँ या गुरु हूँ, जो भी मुझे मतलब कि ये मेरी स्किल है, ठीक है ना। अब देखो ये स्किल अगर मैं 1 पेज वेबसाइट बनाऊँ ना, ठीक है, सिंपल 1 पेज लैंडिंग पेज वगैरह 1 पेज अगर वेबसाइट क्रिएट करता हूँ तो उस पर मैं, ठीक है ना, अपनी जो भी सर्विस वगैरह होगी ना लिखूँगा भाई हायर मी, ठीक है, जो भी आप करना चाहें बिहार में ये वेबसाइट है, जैसे कि हमने पहले सर्विस की बात की। लेकिन ये 1 पेज होगी, ठीक है ना, आपको इसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो का भी कह सकते हैं यार मेरी वैसी वेबसाइट है यार, मैं ये सर्विस आप देखता हूँ, अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सारी। तो अगर कोई भी वेबसाइट खरीदना चाहिए या वेबसाइट मुझसे बनवाना चाहे तो बनवा लेगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह उसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब देखो हमारा 10 नंबर पे आता है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिससे जो भी आपका विजिटर वगैरह आता है ना आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। मोनेटाइज इस तरह के, देखो जो भी ईमेल आप सब्सक्राइब करेगा ना आपकी वेबसाइट पर आप दे सकते हो, ठीक है ना, पुश नोटिफिकेशन के जरिए आप कर सकते हो। इस तरह बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इनमें तफसील में बाद में हम बात करेंगे। ईमेल मार्केटिंग ऐसी है कि एक बार अगर आपका किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो जो भी प्रोडक्ट वगैरह आप जैसा एफिलिएट करोगे, ठीक है ना, तो उन्हें ज़रूरत होगी तो वो खरीद लेंगे। अब सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले गुजरा है ब्लैक फ्राइडे, तो ठीक है ना, इसी ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट की वजह से लाखों डॉलर, लाखों नहीं हज़ारों डॉलर लोगों ने कमाए होंगे, ठीक है ना। मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं अपना अकाउंट भी आपको दिखा सकता हूँ भाई कि मेरा भी देख लो, ठीक है ना। सिंपली थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के लोग इंतजार करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखो अगर अब मैं होस्टिंग खरीदता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मुझे पड़ेगी 10 से 12 हज़ार रुपये की, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक फ्राइडे में खरीदा मुझे 9,000 की पड़ेगी, 8,000 की पड़ेगी, 6,000 इतने की पड़ेगी, ठीक है ना, वो सेल चल रही होती है। तो इसी बीच, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग जरिए आपके सारा साल जो भी ऑडियंस होती है आपने एक जगह पर कवर कर रखी होती है, आती है तो आप प्रोडक्ट देते हैं, भाई ये एफिलिएट रही, ये एफिलिएट रही, ये एफिलिएट रही, तो होस्टिंग खरीदो, एलिमेंटर खरीदो, ठीक है, ये प्लगइन रही, ये रहा वो सारा एफिलिएट भी कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, ये मेरी प्रोडक्ट है जो हमने कोर्सेज वगैरह की अब मैंने बताया, ठीक, उसको आप लिंक कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट है उसको लिंक कर सकते हैं। देखो एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। अब देखो अगला जो पॉइंट है ना ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, ये है सेल योर वेबसाइट, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बनाई है ना, बनाते जो स्क्रिप्ट वगैरह से आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है, 2-3 हफ्तों में आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब देखो लोग जो होते हैं ना एडसेंस की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना, स्क्रिप्ट की वेबसाइट होती है वो उसे ही 40,000 45,000 में सेल कर देते हैं। कितनी देर लगती है? महीना भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो महीने में अगर कमा लेते हो, कितनी वेबसाइट होती हैं ये आप सोच नहीं सकते, ठीक है, सोच भी सकते हो, ठीक है। अब देखो इससे हटकर अगर बात करें ऑर्गेनिकली, अगर आपकी अच्छी खासी वेबसाइट है, ठीक है ना, बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, उस पर विजिटर है, ऑर्गेनिक है सारा कुछ, तो आप उसको बहुत बहुत महंगा, ठीक है ना, सेल कर सकते हो। जैसा कि आप देखो ना फ्लिपा वगैरह आ गया, फ्लिपा वगैरह है, ठीक है, उसके बाद एम्पायर फ्लिपर्स है और ऐसी वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पर देखो आप फ्लिपा पर हम जाते हैं, ठीक है ना, सिंपली फ्लिपा पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं फ्लिपा। अब यहाँ पर देखो कितनी महंगी, ठीक है ना, आपको वेबसाइट्स वगैरह ना देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इतनी कीमतों का देख लेंगे यार, इतनी महंगी भी सेल होती हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक है तो अगर आप साल 2 काम करते हैं, साल के लिए करते हैं काम, ठीक है, उसके ऑर्गेनिकली काम करते हैं, टूल बना लेते हैं, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर उसको एक बार सेटअप आपने करना होता है, ठीक है, गेम बना लेते हैं अपनी, या गेम स्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करके आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ले आते हैं, ठीक है, तो उस पर आप सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ महीने चलाई उसके बाद यहाँ पर सेल कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम देखेंगे वेबसाइट देखने को मिलती है। देखो सास बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले बात की थी बिजनेस वेबसाइट की। ये देखो $4,95,000 में आपको ये वेबसाइट मिल रही है। अब आस्किंग प्राइस है, अभी इससे ऊपर भी जा सकते हैं, बिडिंग वगैरह लोग कर सकते हैं कि यार इतना। देखो यूट्यूब चैनल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, यूट्यूब चैनल भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। एक $9,000 का यूट्यूब का यहाँ पर इंटरटेनमेंट का चैनल है, ठीक है ना, इसको भाई सेल कर रहे हैं, ठीक। इंटरटेनमेंट चैनल बनाने में कोई देर नहीं लगती। अगर आप इंटरटेनमेंट चैनल बनाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दिएगा। एक क्योंकि ये होता है इसकी ग्रोथ होती
डायरेक्ट हाई जाती है। देखो ट्रेंड है ना, जैसा कि अब नेटफ्लिक्स पर एक ड्रामा है जैसे पुष्पा 2 आजकल आई हुई है, ठीक है ना। तो इसके अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, ये OTT पर कब आएगी, ठीक है ना, इसका कितना बॉक्स ऑफिस हो गया, क्या कर रही है, इससे में क्या हो गया, तो ट्रेंडिंग को अगर आप टॉपिक बनाते हो ना इंटरटेनमेंट में, तो आपका चैनल ठीक है बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई शक नहीं है। लेकिन काम करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ, ये इसका उसूल है। असूल नहीं कह सकते बल्कि ज़रूरी है कह लो। इसके बाद 12, हमारा 12वां जो पॉइंट है ना वो आता है डोनेशन का। देखो अब देखो आपने अक्सर यूट्यूबर वगैरह देखे होंगे जिन्होंने लिखा है बाय मी अ कॉफ़ी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती है अभी बाय मी अ कॉफ़ी। तो बाय मी कॉफ़ी का मतलब होता है कि डोनेशन, ठीक है, आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है उनका तो ठीक है ना, तो उनको डोनेट कर देते हैं। ये चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपल में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये बाय मी अ कॉफ़ी अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। देखो आप देखो पेपल तो पाकिस्तान में नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान में बंद हो जाता है, अवेलेबल चाहिए नहीं है। देखो कई तरीके होते हैं एडसन, देखो पेपल से पेपल करो, तीसरे बंदे को तीसरी अर्निंग ले लो। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आप पेपल की अर्निंग ऐड भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, अकाउंट किस तरह बना सकते हो। ये वैसे आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस भी बनेगी ना, इसी तरह वीडियो भी बन जाएगी। तो ओके, तो यही सारा कुछ था, ठीक है ना। 12 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए जिनको अगर आप सोचे ना तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आपकी सच में ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इस पर अमल करते हैं। देखो बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, यही वो चीज़ें होती हैं जिन्हें वो यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि एक वेबसाइट के ज़रिए आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। और यही वो चीज़ें हैं वो यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है ना, अदर नेटफ्लिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ठीक है ना, वो कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन होता है आपके साथ कि आप स्टार्ट करें, ठीक है, आज करें कल करें, ठीक है, ये बात नहीं होती अभी करें, ये होती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर जो एक होता है ना प्लान, वो ज़रूरी होता है, ठीक है, आपको बनाना चाहिए। और ये सारे अमल जो मैंने आपको बताई अगर आप इनका प्रैक्टिकल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके सिद्ध के दिल से ये काम करते हैं, अच्छी नीयत के साथ आप करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो 6 मंथ के अंदर अंदर आप देख लेंगे अपनी ग्रोथ के ज़ीरो से हीरो हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको दिखा सके। और ये 12 के 12 जो पॉइंट है इन पर इंशाल्लाह मैं अलग से कई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है ना आपका तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। अदरवाइज़ मुझे आप व्हाट्सअप पर, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।